सर्दियों में बढ़ते प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने 15 सूत्री विंटर एक्शन प्लान घोषित किया था, जिसमें डस्ट पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए एंटी डस्ट कैंपेन चलाने का, पराली के प्रदूषण को कम करने के लिए पूसा बायोडिकम्पोजर के छिड़काव का, पटाखों के पोल्यूशन को कम करने के लिए पटाखों पे प्रतिबंध लगाने का निर्णय, दिल्ली के अंदर इंडस्ट्रियल पोल्यूशन के खिलाफ अभियान चलाने का, पीयूसी चेकिंग का, अलग अलग जो सोर्सेज हैं उनको नियंत्रित करने के लिए विंटर एक्शन प्लान मुख्यमंत्री जी ने घोषित किया था, जिस पर सरकार लगातार काम कर रही है। दिल्ली के अंदर 3 दिन पहले AQI का स्तर 300 के ऊपर चला गया था और उसके बाद दिल्ली में CAQM के डायरेक्शन के अनुसार ग्रेड 2 के नियम भी लागू कर दिए गए। अभी पिछले 2 दिन से तो एयर क्वालिटी में सुधार हो रहा है, लेकिन अभी हमने सारे स्टेशंस जो हैं उनके डाटा को एनालाइज करवाया, तो उसमें एक बात निकल करके आ रही है कि अब सर्दियां बढ़ने के साथ साथ पिछले जो 20 दिन में जो अभियान चला है एंटी डस्ट कैंपेन का और मौसम में नमी आने का, उससे अब PM10 की मात्रा में धीरे धीरे गिरावट दर्ज की जा रही है और PM2.5 की मात्रा में अब बढ़ोतरी देखी जा रही है। इसका मतलब क्या है? PM10 की मात्रा में कमी होने का मतलब यह है कि डस्ट पोल्यूशन दिल्ली के अंदर धीरे धीरे कम हो रहा है, क्योंकि डस्ट पोल्यूशन से PM10 की मात्रा में बढ़ोतरी होती है और जो व्हीकल पोल्यूशन है, बायोमास बर्निंग का पोल्यूशन है, उससे PM2.5 की मात्रा में बढ़ोतरी होती है। तो अब दिल्ली के अंदर धीरे धीरे जो व्हीकल पोल्यूशन है और बायोमास बर्निंग है वो अब प्राथमिक सोर्स बनते जा रहे हैं। उसको देखते हुए दिल्ली के अंदर हमने पहले भी रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ कैंपेन दिल्ली में हमने किया था। पहले जो हम कैंपेन कर रहे थे वो सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स के माध्यम से कर रहे थे। इस बार उसे और व्यापक बनाने का निर्णय सरकार ने लिया है और उसे पब्लिक कैंपेन बनाने के लिए हमने निर्णय लिया है। रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ कैंपेन की शुरुआत 26 तारीख से, कल से हम ITO चौराहा से करेंगे। इसमें 26 तारीख को ITO से ये कैंपेन शुरू होगा। 28 अक्टूबर को बाराखम्मा चौराहे पर एक कैंपेन चलेगा। 30 अक्टूबर को चंदगी राम अखाड़ा चौराहे पर एक कैंपेन चलेगा। 2 नवंबर को दिल्ली के 70 विधानसभा क्षेत्रों में अलग अलग चौराहों पर ये रेड लाइट ऑन गाड़ी आपका कैंपेन चलेगा। 3 नवंबर को दिल्ली के अलग अलग सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में 2000 इको क्लब हैं। उन 2000 इको क्लब के माध्यम से 3 नवंबर को सभी स्कूलों में रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ के लिए कैंपेन चलाया जाएगा और इन बच्चों के माध्यम से हम उनके पेरेंट्स तक इस कैंपेन को पहुंचाने की कोशिश करेंगे, जिससे कि दिल्ली के अंदर अपने रोजाना की दिनचर्या को करते हुए दिल्ली का हर नागरिक एक पर्यावरण मित्र बनकर के अपने हिस्से का पोल्यूशन जो बेवजह वो पैदा करता है उसको कंट्रोल कर सके। इसका टारगेट है व्हीकल पोल्यूशन को कम करना और व्हीकल पोल्यूशन में भी जो बेवजह हम व्हीकल पोल्यूशन पैदा करते हैं, जिनकी हमारी लाइफ की में कोई उपयोगिता नहीं है, जो स्टडीज बताती हैं कि लगभग एक व्यक्ति
प्रतिदिन अपने घर से जब सुबह निकलता है और रात को घर पहुंचता है तो लगभग 10 से 15 चौराहों को वो क्रॉस करता है, और हर चौराहे पर एवरेज 2 मिनट वो अपना इंजन रेड लाइट के बावजूद भी वो ऑन रखता है, उसे बंद नहीं करता है। अगर इसे आंकड़े में देखें तो प्रतिदिन, चाहे हम बाइक, कार, दुपहिया, तिपहिया, 4 व्हीलर, कोई भी गाड़ी हम चला रहे हैं सड़क पे, तो आधे घंटा पर डे, हमें पता नहीं चल रहा, हमें तो 2 मिनट की रेड लाइट दिखती है, लेकिन प्रतिदिन हम सब दिल्ली वाले आधा घंटा बेवजह हम तेल फूंक रहे हैं, और लाखों गाड़ियां हैं सड़क पे, लाखों गाड़ियां पर डे आधे घंटे का। अगर शायद एक जगह अगर हम अपने घर के सामने अपनी गाड़ी को चालू कर दें आधे घंटे और बेवजह, तो शायद हमें वो दिमाग पे स्ट्राइक करे कि आधे घंटे हमने गाड़ी बेवजह चलाई है, लेकिन वो 2-2 मिनट में पता नहीं चलता है। लेकिन वो जो टोटल फ्यूल बर्निंग है उसका इंपैक्ट तो दिल्ली के व्हीकल पोल्यूशन में उसका इंपैक्ट दिख रहा है। 2020 में जब हमने ये अभियान शुरू किया था, उसके पहले भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय और औद्योगिक अनुसंधान परिषद तथा केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने 2019 में एक स्टडी की थी, और उनकी एक रिपोर्ट आई थी कि जो रेड लाइट पे इंजन हम चालू रखते हैं उससे लगभग 9% जो व्हीकल पोल्यूशन है उसमें 9% का कंट्रीब्यूशन चौराहों पे जो बेवजह हम फ्यूल बर्निंग करते हैं उससे 9% का कंट्रीब्यूशन होता है। और उसके बाद कई स्टडीज हुई, उसके बाद पीसीआरए और पेट्रोलियम संरक्षण साझेदारी के तहत भीखामा रेड लाइट पर एक कैंपेन हुआ था। उसमें उन्होंने पहले जाकर के चेक किया कि कितने लोग रेड लाइट पे गाड़ी बंद कर रहे हैं, फिर प्ले कार्ड लेकर के लोग खड़े हुए, वहां कैंपेन किया, और उसके बाद जो रिजल्ट देखा कि लगभग 80% तक लोग धीरे धीरे अपने इंजन को उन्होंने बंद करना शुरू कर दिया। वहां से ये रेड लाइट ऑन गाड़ी आपका कैंपेन निकला था। भारत के अंदर भी इसको हमने उपयोग किया, और दुनिया के अंदर भी कई जगहों पर इसको लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया है। लंदन में इसको इंजन ऑफ एवरी स्टॉप के नाम से चलाया गया। संयुक्त राज्य अमेरिका में टर्न ऑफ योर इंजन के नाम से इस कैंपेन को वहां पर चलाया गया। और इस तरह से हमने देखा कि ये एक अभियान ऐसा है, क्योंकि जब हम ऑड इवन दिल्ली में लागू किए थे तो ऑड इवन में आधे गाड़ियों को सड़क से बाहर रहना पड़ता है। रेड लाइट ऑन गाड़ी आपका ऐसा कैंपेन है जिसमें आपके दिनचर्या पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपके व्यापार पे, आपके नौकरी पे, आपके कारोबार पे, आपके आने पे, आपके जाने पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन इस कैंपेन के माध्यम से पर डे हर दिल्ली वाला आधे घंटे का जो प्रदूषण फैलाने वालों में जिसके लिस्ट में नाम है वो पर्यावरण मित्र बन सकता है। और इसके लिए इस अभियान को अब जन अभियान के तौर पर चलाने का निर्णय हुआ है। इसमें हम धीरे धीरे सभी जो विधायक हैं, सभी पार्षद हैं, जितने पर्यावरण मित्र हैं, इको क्लब्स हैं, आरडब्ल्यूएज हैं, उन सब लोगों को इसमें हम शामिल करेंगे। और हमारी कोशिश ये है कि जितने व्हीकल पोल्यूशन को करने वाले हम दिल्ली वाले हैं वो अपने बिहेवियर में चेंज लाएं, और हम सब मिल करके जो व्हीकल पोल्यूशन बढ़ रहा है उसको कंट्रोल करने में जो है वो मदद करें। दूसरा, इस अभियान के साथ साथ मेरा निवेदन है पुनः केंद्र सरकार से कि बाहर से जो जितने डीजल की बसें आती हैं, क्योंकि दिल्ली के अंदर अभी भी सारी सीएनजी बसें चल रही हैं, इलेक्ट्रिक चल रही हैं, लेकिन अभी भी बाहर से जितनी बसें आ रही हैं वो सारी डीजल की पोल्यूटेड फ्यूल पे चल रही हैं। तो उनको भी एनसीआर में अगर तत्काल रोक लगाया जाए, क्योंकि अब PM 2.5 की मात्रा बढ़ रही है, तो मुझे लगता है कि उससे दिल्ली के पोल्यूशन पे जो है वो असर पड़ेगा। थैंक यू। कोई क्वेश्चन हो तो ले लीजिए। आपने कहा सर ऑड इवन पे आधी गाड़ियां बाहर रहती है, आप एक तरह से लोगों से कहना चाह रहे हैं कि अगर इसमें सहयोग लोगों का नहीं रहा तो ऑड इवन लागू करना पड़ सकता है? नहीं, इसमें सहयोग की बात नहीं है। ये अगर हम सब लोग सहयोग करेंगे
तो दिल्ली की जो AQI है, पर्यावरण की स्थिति है, वो उस खतरनाक स्थिति में नहीं पहुंचेगी। तो हमारी कोशिश ये है कि ऐसे उपाय किए जाएं जिसमें हमारी जिंदगी चलती रहे और प्रदूषण के स्तर को भी कम किया जा सके। सर, ये पराली को लेकर अभी क्या कोई डेटा आपके पास आया है सभी शहरों का, जो राज्य है वहां से अगर डेटा प्रोवाइड करा दें, और क्या स्थिति है आने वाले दिनों में पराली को लेकर, क्या स्थिति आ सकती है और आपकी क्या तैयारी है? देखिए, दिल्ली के अंदर तो हम काम कर रहे हैं। बाहर के राज्यों में पराली जलने की घटनाएं अब शुरू हो चुकी हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आगामी दिनों में अभी उसकी संख्या बढ़ेगी, लेकिन अभी मेजर जो है वो घटनाएं जो है अभी नहीं हो रही हैं। अब सब लोग मॉनिटर हम कर रहे हैं, जो घटनाएं बढ़ेंगी और उनका कितना कंट्रीब्यूशन होता है वो हम आपको बताते हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन